सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, क्रोधी और कठोर व अज्ञानी, यह सब लक्षण आसुरी संपदा से उत्पन्न जीव के होते हैं। साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह अर्जुन जो दैवीय संपदा लेकर उत्पन्न होता है वह मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। दैवीय संपदा मुक्ति की ओर मार्ग प्रशस्त करती है, किंतु आसुरी संपदा से उत्पन्न जीव कर्मों में बंधता ही चला जाता है। आसुरी संपदा बंधन का कारण बनती है। हे अर्जुन, हे पांडु के पुत्र, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम दैवीय संपदा लेकर उत्पन्न हुए हो। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 6। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में निश्चय ही दो प्रकार के जीवों की सृष्टियां हैं, दैवी और आसुरी। दैवी विस्तार से कही गई, हे पार्थ, अब आसुरी मुझसे विस्तार से सुनो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, निश्चय ही इस संसार में दो प्रकार के जीवों की सृष्टियां हैं, एक जो दैवीय संपदा लेकर उत्पन्न हुए हैं और दूसरी वह जो आसुरी संपदा से उत्पन्न हुए हैं। तो दैवीय संपदा से उत्पन्न के लक्षण तो मैंने तुम्हें विस्तार से बताए, किंतु आसुरी के अभी कुछ ही लक्षण बताए। तो हे पार्थ, अब तुम आसुरी संपदा से उत्पन्न जीव के लक्षण विस्तार से सुनो। क्या बताते हैं श्री कृष्ण, आइए हम भी अध्ययन करने का प्रयत्न करें। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनन विदुः आसुराः न शौचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु वेद्यते। न सत्यम तेषु वेद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते। न उनमें पवित्रता होती है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव न तो प्रवृत्ति को जानते हैं और न निवृत्ति को। तात्पर्य कि न तो वे यह जानते हैं कि किस प्रकार के कर्म, किस प्रकार का कार्य उन्हें करना चाहिए जो सामाजिक और अन्य मान मर्यादाओं के अनुकूल हो, जो नियति के अनुकूल हो। इस प्रकार से वे प्रवृत्ति को नहीं जानते और न ही वे यह समझते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, किन कर्मों से स्वयं को निवृत्त रखना चाहिए। तो वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते और अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं। वे न तो पवित्र होते हैं, अर्थात उनका जो अंतःकरण है शुद्ध नहीं होता। वे अंतःकरण से कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं और बाहरी दिखावे के तौर पर कुछ और करते हैं। न ही उनका आचरण श्रेष्ठ होता है और न वे सत्य के महत्व को समझ सत्य की ओर रहते हैं। वे अपने ही कार्यों को अपने तरीके से करने के लिए असत्य का सहारा भी ले लेते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।